हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय पे फिजिक्स क्लास 10th का सीरीज कर रहे थे और इसमें हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में जो आपका अभ्यास है उसमें चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन और चैप्टर 3 मानव नेत्र हमने कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पे हम लोग का सीरीज चला था विद्युत धारा का, है ना। तो इसमें आपका ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए देखते हैं ये विद्युत धारा होता क्या है। तो हम इससे पहले जो छोड़े थे उसके आगे हमको बताना यह था कि जो भी विद्युत परिपथ होता है, विद्युत परिपथ कहने का मतलब हुआ कि जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। तब बोलता है कि विद्युत परिपथ के अवयव, मतलब कि जिस पथ से विद्युत धारा जा रहा है उस पथ में आप बैटरी लगाइएगा, बल्ब लगाइएगा, वोल्ट मीटर लगाइएगा या जो भी उपकरण लगा रहे हैं, तो आप जब परिपथ एज लाइक डायग्राम बनाइएगा, एक आरेख बनाइएगा, तो उस आरेख में तो आप रियल बल्ब नहीं रखिएगा, उस आरेख में आप रियल बैटरी को नहीं रखिएगा, तो उसका जो सूचक होता है, उसका जो संकेत होता है वो हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि एक सेल का जो संकेत होता है, मतलब एक बैटरी का जो संकेत होता है, अगर उसकी बात करें तो हम लोग जानते हैं कि बैटरी जो आपका होता है उसमें एक प्लस और एक धन, मतलब कि एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो एक साइड से आपका बड़ा सा मतलब एरो होना चाहिए, बड़ा सा मतलब लाइन होना चाहिए, दूसरा तरफ से छोटा होना चाहिए, और बड़ा वाला जो होगा वो आपका प्लस को साइन मतलब प्लस को डिनोट करता है और जो छोटा वाला होता है वो माइनस को करता है। तो वो आपका सेल के लिए होता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि बैटरी, तो सेलों का जो संयोजन होता है, मतलब जब दो या दो से अधिक सेल को एक साथ आप कंबाइन कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तब उससे बैटरी का निर्माण होता है। तो बैटरी का निर्माण में आपको जब सिंपल सी बात है, सेल एगो था तो संकेत आपका ये था, और जब सेलों के संयोजन से आपका बैटरी बन रहा है तो उसमें बहुत सारा सेल होगा, तो ये आपका संकेत इसमें हो जाएगा। तीसरा था कि अवयव को जोड़ने वाला तारक चालक तार, मतलब कि जिस अवयव में, मतलब आप कोई भी परिपथ आलेख में अवयव को जोड़ रहे हैं, या तो वो स्विच जोड़ रहे हैं, बल्ब जोड़ रहे हैं, तो उसमें आपको तार की आवश्यकता होगा। अगर आपको तार को स्विच करना है तो तार का सूचित आप एक सिंपल सी यह बात है कि एक सीधा लाइन खींचेगा तो वो जो आपका संकेत होगा वो तार का संकेत होगा। आगे है कि तार संधि, मतलब कि जहां पे आप ज्वाइंट कीजिएगा, सिंपल सी बात है, मान के चलिए कि आप एक कनेक्शन लेके जा रहे हैं, सीधे एक कनेक्शन सीधा जा रहा है और उसमें आपको कहीं पे ऐड करना है, तो क्या करते हैं, उसमें कहीं से एक भाग को काटते हैं, उसमें दूसरा ऐड कर लेते हैं। जैसे कि ये आपका तार है और इसमें आपको कहीं पे ऐड करना है, तो आप यहाँ पे एक कट मार्क लगाइएगा, यहाँ से एक तार ऐड कर लीजिएगा। तो सेम ये जो आपका सिंबल दिखेगा वो आपका कहलाता है तार संधि, मतलब कि वैसा संधि, वैसा बिंदु जहां पे दो तार आपस में मिल रहा है। चौथा आपका है प्लग, खुली प्लग कुंजी, मतलब कि अगर हम लोग स्विच की बात करें तो स्विच को प्लग बोलते हैं। स्विच की बात करें तो स्विच दो गो होता है, एगो होता है खुला, एक होता है बंद। तो बंद और खुला के लिए जो होता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि खुला जो स्विच होगा तो उसमें आप नॉर्मल सी बात है दोनों को आपस में रखिए और वो एरो के साथ रखिएगा ताकि वो दोनों आपस में कंबाइन नहीं दिखे। आगे आपके सामने लिखा हुआ कि खुला स्विच, खुला स्विच करने का मतलब हुआ कि जब भी वो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपका खुला स्विच जैसे ही रहेगा तो वो तार आपस में सटा हुआ नहीं रहता है, तो वहां से आपका करंट प्रवाहित नहीं होगा। जैसे कि ये आपका एक इधर से है, ये एक आपका इधर से है, तो एक ये बिंदु हो गया, दूसरा यहाँ से ये बिंदु है, तो दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग खुला स्विच। और दूसरा आपका है बंद स्विच। अगर बंद स्विच की बात करेंगे तो इसी प्रकार से रहेगा, बट ये दोनों जो रहेगा आपस में क्या हो जाएगा भैया, ऐड हो जाएगा। तो ये सब जो आपका सिंबल है, ये सिंबल आपको भली भांति याद करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसी में बात करें कि बल्ब का सिंबल भैया क्या होता है, तो बल्ब का सिंबल आपका ये होता है, बल्ब का सिंबल ऐसा करके बना दीजिए, ये आपका बल्ब है, क्योंकि आप जो भी आलेख बनाइएगा उस आलेख में बल्ब को ओरिजिनली तो रख नहीं सकते हैं। तो ये आपका सामने था कि एमीटर है, तो एमीटर का जो संकेत होता है वो ए होता है, और यहाँ पे देखिए कि इसका जो डायग्राम हम लोग बना है उसमें ए लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से वोल्ट मीटर की अगर बात करेंगे तो वोल्ट मीटर का जो भैया संकेत होता है वो वी होता है, इसके संकेत में भी हम लोग भी डाले हुए हैं। तो ये जो आपका संकेत है ये आपका एग्जाम ओरिएंटल के लिए तो बढ़िया नहीं है, बट जैसे ही आप परिपथ आलेख की बात कीजिएगा, आप परिपथ आलेख कहीं आपको बनाना पड़ेगा, तो वहां पे ये सब डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि हम बल्ब की जगह पे क्या संकेत यूज करेंगे, अगर हमारा कोई स्विच खुला है तो उसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे, अगर हमको बंद स्विच दर्शाना तो उसके जगह पे क्या यूज करेंगे, हमको परिपथ में हमको एमीटर जोड़ना है तो उसके जगह पे क्या यूज करेंगे। तो उसके लिए ये आपका
जरूरत हो जाएगा। चलिए आगे आपके सामने पॉइंट है विद्युत धारा की प्रबलता। मतलब कि विद्युत धारा की प्रबलता कहने का मतलब हुआ, प्रबलता मतलब होता है शक्ति, मतलब कि विद्युत धारा जो होता है उसकी शक्ति का हम लोग बात करेंगे। तो भैया डिफिनीशन क्या बोलता है कि विद्युत धारा की प्रबलता का मतलब है कि किसी चालक में एक निश्चित समय में बहने वाले आवेश, मतलब कि कोई भी चालक की बात करें और उस चालक के अंदर कोई भी चालक है, तो चालक भाई जो चालक कहने का मतलब कि जिसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रहा है, तो कोई भी चालक अगर है और उस चालक की बात करें तो उस चालक के अंदर एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय अंतराल में जो आवेश का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह मतलब कि आवेश एक छोर से दूसरा छोर तक जो जा रहा है, तो जितना जा पाएगा एक निश्चित समय में, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा की प्रबलता। आगे बात करेंगे कि विद्युत धारा के सूत्र क्या होता है। तो विद्युत धारा का सूत्र होता है Q/T, मतलब Q को हम लोग बोलते हैं आवेश, Q को क्या बोलते हैं आवेश, और T को बोलते हैं समय। मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक निश्चित समय अंतराल में जो आवेश का गमन हो रहा है, जो आवेश का प्रवाह हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा की प्रबलता। ये इसी का फॉर्मूला अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। Q से आवेश होता है और T से आपका समय होता है। अगर बात करें कि I से क्या होता है, तो I कहने का मतलब हुआ है कि धारा की प्रबलता, मतलब कि आपको जो निकालना है कि विद्युत धारा कितना जा रहा है, और Q का मतलब हमने बताया कि आपका आवेश होता है, और T का मतलब T फॉर टाइम मतलब समय होता है। आगे बात करेंगे कि विद्युत धारा की अगर बात करेंगे तो विद्युत धारा की जो SI यूनिट होता है या SI मात्रक होता है, अगर इसका बात करेंगे तो विद्युत धारा का SI मात्रक भैया आपका एम्पियर होता है। क्या होता है एम्पियर होता है। अब आगे बात करेंगे कि विद्युत धारा का जो नाम है वो एम्पियर किसके नाम पे पड़ा। तो विद्युत धारा का जो नाम की अगर बात करेंगे तो एक भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक थे, मतलब जो भौतिक विज्ञान में महान थे, तो उनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। क्या नाम था भैया आंद्रे मैरी एम्पियर, और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के सम्मान में ये विद्युत धारा का जो मात्रक था उनका नाम एम्पियर रखा गया, है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आपके सामने टॉपिक क्या है। आगे आपके सामने कुछ नोट्स में पॉइंट लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। नोट्स में लिखा हुआ है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे एसआई मात्रक के नाम से जानते हैं। तो मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहने का मतलब हुआ कि मात्रक का वैसा पद्धति होगा, मात्रक का वैसा पद्धति होगा जो आपके भारत देश में भी मान्य होगा। भारत के बाहर आप इंग्लैंड चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, तो वहां पर भी अगर मान्य हो रहा है, मतलब अंतरराष्ट्रीय, मतलब अलग देशों में अगर वही माना जाता है, तब उसे बोलते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे लंबाई का, तो लंबाई हम लोग यहाँ मीटर में मापते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बाहर किसी अन्य देश में जाइएगा तो वहां लंबाई का किसी और मात्रक हो जाएगा, वहां भी भैया आपका जो लंबाई का मात्रक होगा वो मीटर ही होगा। तो उसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, और इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति को हम लोग एसआई मात्रक के नाम से जानते हैं। एसआई का मतलब होता है सिंबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब हो गया मात्रक, इंटरनेशनल मतलब हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय। आगे है इसमें आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट में जो आधारी मात्रक होता है उसकी कुल संख्या 7 होता है। मात्रक दो हो जाता है, एक आपका होता था आधारी मात्रक और एक आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी मात्रक कहने का मतलब हुआ जो आपका बेस हो। तो अगर एसआई यूनिट की बात करें तो उसमें आपका बेस में कुल 7 को मात्रक होता है, और बाकी जो मात्रक होता है हम आधारी की सहायता से बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आधारी राशि जो आपका है वो 7 क्या क्या है। तो सबसे पहला आपका आधारी राशि है लंबाई। तो लंबाई को हम लोग सिंपल सी बात है मापते किसमें है, तो मीटर में मापते हैं। अगर मीटर के संकेत की बात किया जाए कि लंबाई जो मापते हैं उसका संकेत क्या, तो उसका संकेत भैया एम होता है। दूसरा जो आपका मात्रक है वो आपका द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान की बात करें, इसका मात्रक का नाम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक आपका केजी है।
मतलब कोई भी वस्तु आप खरीदने जाते हैं तो बोलते हुएगा कि 1 किलोग्राम चाहिए, मतलब आपको जो जरूरत है वो कितना द्रव्यमान की मात्रा है, कितना चाहिए। तो आप लोग बोलते हैं ना 1 केजी चीनी चाहिए, 1 केजी कुछ सामान चाहिए, तो वो आपका द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान के संकेत की बात किया जाए तो इसका संकेत किलोग्राम का क्या होता है भैया, केजी होता है। तीसरा जो आपका आधारी मात्रक की बात करेंगे, ये दूसरा है। तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा भैया आपका समय है, और समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। और अगर सेकेंड के संकेत की बात किया जाए तो भैया सेकेंड का जो आपका संकेत होता है वो एस होता है। चौथा जो आपका मात्रक है वो आपका है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। और जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि विद्युत धारा का ये जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है भैया, एम्पियर होता है। और एम्पियर का हम आपको ये भी बताते हैं कि एम्पियर का नामकरण किनके नाम पर रखा गया है, तो नाम क्या था, एक भौतिक शास्त्री थे, भौतिक के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर, और उन्हीं के नाम पर रखा गया है। और बात करेंगे कि अगर एम्पियर का संकेत क्या होता है, तो एम्पियर का संकेत भैया आपका होता है कैपिटल ए। अगर बात करेंगे कि पांचवा जो आपका आधारी मात्रक है, पांचवा आधारी मात्रक आपका हो जाता है तापमान। और अगर तापमान की मात्रक की बात करें तो तापमान को हम लोग केल्विन में मापते हैं। किसमें मापते हैं, केल्विन में। और केल्विन का संकेत जो आपका होता है वो हो जाता है के। आपके सामने छठा जो मात्रक है, आधारी मात्रक की बात करेंगे तो छठा आपके सामने है पदार्थ की मात्रा, मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि जो पदार्थ की मात्रा होता है, अगर उसकी मात्रक की बात किया जाए तो उसका मात्रक भैया होता है मोल। क्या होता है, मोल। और मोल के संकेत की बात किया जाए तो उसका संकेत होता है MOL। और आपका जो सबसे लास्ट है, सातवां आधारी मात्रक है, वो है प्रकाश की तीव्रता, या इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योति तीव्रता। अगर इसके मात्रक की बात किया जाए तो इसका मात्रक भैया होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। और कैंडेला को सूचित जो करते हैं, जिसका जो संकेत की बात करेंगे तो संकेत इसका होता है CD। क्या होता है, CD। चलिए, ये आपका रहा कि जो आपके सामने आधारी मात्रक है, और आधारी मात्रक जो है उसका जो मात्रक का नाम है और उसका जो संकेत है वो है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके सामने एमीटर की बात करेंगे। एमीटर ये होता क्या है, तो एमीटर कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमने आपको बताया था कि जो भी आपका विद्युत परिपथ है तो उसमें आपको अगर आलेख लगाना है तो उसमें आप एमीटर को लगाते हैं, है ना। तो एमीटर बोलता है कि एक प्रकार का विद्युत उपकरण है, एक प्रकार का क्या एमीटर है, विद्युत उपकरण है, जिसका उपयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। मतलब कि आप कोई आलेख बना है, आपका कोई आवेश मतलब है, कोई घर है, उस घर के अंदर, उस चालक तार के अंदर आपको विद्युत धारा कितना अमाउंट में जा रहा है, कितना मात्रा में जा रहा है, अगर उसको आपको मापना है, अगर उसकी आपको जानकारी लेना है, तो वो जो जानकारी आप जिस यंत्र से लीजिएगा वो यंत्र आपका होता है एमीटर। कहता है वही बात है कि एमीटर एक प्रकार का विद्युत क्या है, विद्युतीय उपकरण है। उपकरण मतलब विद्युतीय उपकरण मतलब हुआ कि विद्युत की सहायता से चलता हो या विद्युत के लिए काम करता है, उसको बोलेंगे विद्युतीय उपकरण। और उपयोग की बात करें तो बोलता है विद्युत धारा मापने के लिए, मतलब कि किसी चालक तार में या कोई भी आलेख है, उस आलेख में कितना अमाउंट में आपका धारा जा रहा है, कितना अमाउंट में विद्युत जा रहा है, तो वो आपका एम्पियर होता है ना। आगे बोलता है कि इसे हमेशा श्रेणी या श्रृंखला में जोड़ा जाता है। मतलब की बात करेंगे कि एमीटर के अगर हम लोग संयोजन की बात करेंगे, एमीटर आपको किसी भी परिपथ में जोड़ना है तो उस जोड़ने का किसी भी चीज को, मतलब कोई भी आपका मतलब सर्किट है, उस सर्किट को अगर आपको ऐड करना है तो उस ऐड करने के लिए दो सर्किट होता है, मतलब दो क्रम होता है। एक आपका होता है समांतर क्रम में और एक आपका होता है श्रेणी क्रम में। तो बोलता यहाँ पर है कि एमीटर को अगर आपको ऐड करना है किसी भी आलेख में या किसी भी परिपथ में ऐड करना है तो आप किस क्रम में उसको ऐड कीजिएगा, श्रेणी या श्रृंखला क्रम में। मतलब कि एक के बाद जो एक करते हैं उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। आगे है कि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। मतलब कि एमीटर का प्रतिरोध कहने का मतलब हुआ कि जो किसी भी चीज का विरोध करता है। अब सिंपल सी बात है, ये एमीटर जो होता है नाप रहा है विद्युत धारा को, तो सिंपल सी बात है वो चालक तार में विद्युत धारा को ही रोकेगा। तो ये प्रतिरोध जो करता है, ये जो उसका विरोध करता है वो बहुत ही कम करता है, मतलब 9 के बराबर करता है, 0 करता है। आगे बात करेंगे इसका मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक जो भैया होता है आगे एम्पियर होता है, एम्पियर का संकेत ए होता है।
जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिखा गया है कि ये आपका संकेत है और सेम इसी प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। जैसे कि ये आपका प्लस टर्मिनल हो जाएगा, ये आपका माइनस टर्मिनल हो जाएगा और इसे आप डायरेक्ट विद्युत परिपथ में जोड़ सकते हैं। या आप इस तरह का यंत्र कहीं देखे होइएगा, है ना। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी है उसमें आप जो प्रवाहित धारा हो रहा है उसे नापने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है एमीटर।